नमस्ते दोस्तों। मैं समाधान हूँ। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है ऐसे दोस्तों, मदन। आप लोगों का साथ है। हाय दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों का साथ है। निरंतर मीटिंग करता हूँ। और ये मीटिंग करने के बाद में दोस्तों मुझे आज वो ईश्वर के इसके आगे हमेशा मेरा सर झुका रहे, आज यही कोशिश करता हूँ। ये क्यों करता हूँ दोस्तों मैं, कि आज जो मुझे जो जीवन मिला है ना, तो ये ईश्वर ने दिया है मुझे। क्योंकि आज मैं क्यों झुकता हूँ ईश्वर के सामने, कि वो शराबियत के पन में दोस्तों मैंने कभी भी ईश्वर को महत्व दिया नहीं, कभी भी मैंने उसके आगे झुका नहीं। और वो न झुकने की वजह से दोस्तों मैं मुझे उसका बहुत बहुत भुगतना पड़ा दोस्त। मुझे अकेले को नहीं भुगतना पड़ा, वो मेरे परिवार, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य थे, उनको भी ये भुगतना पड़ा दोस्त। यार, किया मैंने, गुनाह किया मैंने, ईश्वर के साथ में वार्तालाप या ईश्वर के सामने मैं झुका नहीं, लेकिन उसका भुगतान है ना दोस्तों, मेरे परिवार को भी भुगतना पड़ा। और इसको ईश्वर ने दोस्तों आज मुझे, आज वो जो नया नया जीवन दिया है ना, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी अभी दोस्तों मैंने पिछले महीने ही, यानी जनवरी में मैंने मध्य मुक्ति के 21 साल पूरे किए दोस्तों मैंने। और वो 21 साल दोस्तों, वो मुझे एक सपने जैसा लगता है यार। मैं सचमुच 21 साल में शराब से दूर हूँ। तो दोस्तों ये सच बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ अगर जो भी मेरे जैसा अहंकारी किस्म का जो बेवड़ा आता है ना, अगर वो अहंकार यहाँ आके वो ईश्वर के सामने झुकता है ना, तो यार उसको जीवन है ना सपने से कुछ कम नहीं लगता है। क्योंकि मैंने आज यहाँ आके यही तय किया कि जो मेरा जो जीवन है ना आज, तो मुझे ये हमेशा के लिए ही मेरे ईश्वर को सुपुर्द करना है। अरे यार, जब मैं उसको सुपुर्द करता हूँ ना ईश्वर को, तो यार मुझे वो थोड़ा सा आता है, थोड़े से प्रॉब्लम भी देता है, थोड़ा सा धक्का भी मिलता है, लेकिन यार वो मुझे संभाल लेता है। जैसे एक अंधा छोटा बच्चा जब गिरता है, तो उसके मम्मी पापा जैसे उनको ऐसे गोद में उठा के गिरने लगता है, तो उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, कहीं गिर ना जाए उसको गोदी में पकड़ लेते हैं। इस तरह का जो, यहाँ अगर मैं भगवान से हमेशा के लिए मैं अगर मेरा वार्तालाप सही तरह से हुआ, खुद से मैं प्रामाणिक हुआ ना, तो ईश्वर जरूर मेरे लिए काम करता है। और ये दोस्तों, ये मीटिंग में आने की वजह से ही, आप भाइयों के शेयरिंग से ही मुझे ये एहसास हुआ, और इस राहों पे चलने की मुझे वो होप और आशा मिली। जैसे अभी सुगत भाई बोल रहे थे कि यहाँ, सच बोलता हूँ यार दोस्तों, आशा और होप मिलते हैं यहाँ पे। एक जीवन जीने की है ना, एक उम्मीद जागती है। ये जो इन जो सभी मेंबरों को मैंने पहली बार जब मीटिंग किया था ना, मैं कभी भी किसी को जानता नहीं था, ये मुझे जानते नहीं थे, लेकिन ये अनजान भाइयों ने मुझे, यार मुझे इतने गले लगाया, इतना मुझे अपनापन दिया, इतना प्यार दिया यार। तो मैं कभी भी, आज भी वो प्यार के लिए आज भी मैं निरंतर मीटिंग करता हूँ, चाहे वो फिजिकल हो। आज तो बहुत बड़ी सुविधा हो गई दोस्तों अपने लिए, ये ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से। और ये ऑनलाइन मीटिंग जितना हो सका, जरूर मेरा जो वक्त है ना दोस्तों, वो वक्त तो मैं किसी भी हालत में उसको मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि ईश्वर ने दिया ये वक्त है दोस्तों, और मुझे वो वक्त का सही इस्तेमाल करना है। ये मीटिंग में आने से दोस्तों मुझे वो आज पता चलता है। और ये मीटिंग में, ये जो मीटिंग है ना दोस्तों, हुप फाइनल चांचल ग्रुप की, तो मेरी जो हिंदी थी ना बहुत कमजोर थी। आज से करीबन मैंने 3 साल पहले ये मीटिंग की थी, मीटिंग सुनी थी सिर्फ मैंने। और जैसा जैसा भी सुगत भाई ने बोला कि जो भी कुछ सवाल हुए तो फेलोशिप में आप ब- बता सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो उसी तरह की ये फेलोशिप शुरू थी दोस्तों, मीटिंग हो गई थी, स्पीकर मीटिंग, और फेलोशिप चालू थी। और मैंने अचानक ये लिंक पे लिंक ज्वाइन किए, और इसके ऊपर ये फेलोशिप में बहुत से भाई चर्चा कर रहे थे। और वो चर्चा में दोस्तों मेरा भी माइक खुल गया। वो ईश्वर की कृपा होगी ना वो। मेरा ही माइक खुल गया, और मैं माइक खुलने के बाद में, तो दोस्तों मेरे भी इन भाइयों से वार्तालाप हुआ, कहाँ से जुड़ते हो, किस ग्रुप से हो। और मेरे को उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि आपको इस मीटिंग में आने आके शेयर करना है 1 घंटे के लिए। अरे मैंने उनको बोला, यार मैं बोला भैया मेरे तो हिंदी बहुत कमजोर है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, और कभी मैंने हिंदी का लैंग्वेज वगैरह कभी भी मैंने इतना यूज नहीं किया है। तो बोले, हरकत के समाधान यहाँ कौन बोलने वाला है अपने को? अपने को आज तक कोई बोला है किसी को अपने किसी के बारे अपनी कमजोरियों पे किसने ऐसा उंगली रखा कभी? ये मीटिंग में आज तक सुना आपने कभी? बोला, नहीं भैया नहीं सुना। सही बात है ये। यहाँ कोई भी किसी को, यार उसकी इन्वेंटरी नहीं लेता दोस्तों, कोई भी किसी को कम नहीं लेता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। और मैंने सच बात बोलता हूँ दोस्तों, मैंने पहली बार
इस ग्रुप में ही मैंने हिंदी में शेयरिंग की थी, और बहुत अंदर अंतर मन से ऐसा डरा डरा था थोड़ा सा। वो उतनी उतनी फीलिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जो बोलते हैं ना दोस्तों, मन की बात, वो मन की बात है ना। मैं जो भी मेरी जो घटना घड़ी थी इस मीटिंग में आने से पहले, और इस मीटिंग में आने से आप भाइयों की मदद से मुझे वो जीने की जो राह मिली, वो जीने का सही सुकून मिला, वो भी मैंने शेयर किया, भले वो डर डर के किया। लेकिन दोस्तों, वहां से जो मुझे फिर से मुझे ऊपर आशा मिली और जीवन जीने की एक अच्छी राह मिली दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ आके बोले जाता है ना कि डर के आगे जीत होती है ना भैया। मैं डर डर के अगर मैं जीऊंगा ना, तो मैं अच्छी तरह से जी नहीं पाऊंगा मैं। और ये डर तो मुझे, ये मेरा चौथे कदम है ना दोस्तों, ये डर ही मुझे निकालना है, क्योंकि डर की वजह से मैं खुद को मैंने ऐसे गहरा गहरे खाई में मुझे ढकल दिया था ना। तो मुझे वहां से आने में मुझे, अगर ये अल्कोहलिक का ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता, इन भाइयों ने मुझे अगर संदेश नहीं दिए हुए थे, तो वही खाई में अगर मैं मर जाता था दोस्त। लेकिन आज मुझे इन्हीं खाइयों में से निकाल के मुझे वो 12वें कदम के माध्यम से दोस्तों मुझे वो मदद का हाथ दिया। भैया, हम भी तेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, हम आज भले ही अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे बात कर रहे, अच्छे घरों में रह रहे, लेकिन हम ये सब खो चुके थे। और इस मीटिंग में आने से हमको आज ये हम सूट बूट पहन के अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे गाड़ी में घूम रहे। और पहले दिन मुझे वो आशा मिली दोस्तों, ये मीटिंग में आने से, यार ऐसे भी बिना मतलब के कोई अपने को मदद करता है क्या? कोई कोई किसी को मदद नहीं करता किसी मतलब से। और ये मीटिंग में दोस्तों बिना मतलब के मदद करती करी जाती है दोस्तों। कोई भी स्वार्थ नहीं रखते ये लोग। और दोस्तों, ये मुझे बहुत बड़ा एहसास हो गया, और मुझे ये मीटिंग में आने से यार मैंने भी मन ही मन में तय कर लिया, यार मेरे भी बारे में ऐसे ही, मैं भी जीवन को अस्त व्यस्त करके आया हूँ, परिवार मेरा अस्त व्यस्त हो गया। और इनका भी तो वही प्रॉब्लम है। अगर ये जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ? और दोस्तों, मैंने पहले ही मीटिंग से मैंने खुद को एक स्वीकार भाव बोलते हैं ना उसको, कि हाँ, मैं शराबी हूँ, शराब मेरी प्रॉब्लम है। और अंतर मन से बोल दिया दोस्तों मैंने। और जब मैं अंतर मन से कोई भी काम करता हूँ ना, तो ईश्वर मेरे साथ में, उसी क्षण में ईश्वर मेरे साथ में आ जाते हैं। अपन सुनते हैं दोस्तों, बिग बुक जब पढ़ते हैं ना, अपन बिल की कहानी सुनते हैं ना, जब एबीटी बिल के घर पे आया था, और बिल ने उसकी तरफ जैसा देखा ना, तो कई दिनों से एबीटी शराब से दूर था ना। तो इसके लिए दोस्तों, उसके चेहरे पे एक नया जुनून था, एक उसके चेहरे पे एक तेज था दोस्तों। और बिल ने वो देखा, यार इसका चेहरा कितना खुला हुआ है, इसके चेहरे में कितनी स्माइल है, कितना तेज इसमें। और दोस्तों, उसी तरह से जो शराबी अंतर मन से जब शराब से दूर होता है ना, तो उसका चेहरा है ना दोस्तों खिल जाता है, उसको अंदर से है ना, वो सोब्राइटी का जो प्रतीक है, वो आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों, उसी तरह से मुझे भी वही ग्रेटिट्यूड मिल गया कि यार मैं भी जी सकता हूँ। और यहाँ आते रहा दोस्तों। इन्होंने बोला समाधान जैसा भी है वैसा आते रहे। मेरे मन में अनेक सवाल थे दोस्तों, इस मीटिंग में आने से पहले बहुत सवाल थे। यार मैं तो लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मेरी तो बहुत गरीबी परिस्थिति है, मेरे पास में तो पैसे की बहुत ही कम, मैं पैसे में बहुत मुझे कमजोरी होती है। मेरे घर में जो कमाने वाला व्यक्ति था, मैं अकेला था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था कमाने का। अरे ऐसे सलीम एरिया में रहता था दोस्तों, झोपड़पट्टी के एरिया में। यार वहाँ वो सब चीजें मेरे मन में मैं थी, और वो मैं यहाँ पे वो खुले मन से शेयर करता था। और जिस बंदे ने मुझे ये मीटिंग में लाया था ना, वो बंदा बोल रहा था मेरे को, समाधान ये जो अल्कोहलिक जो मीटिंग चलती है ना, तो ये अपन कितना पैसा है मेरे पास, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना मुझे लोग पहचानते हैं, इसकी मीटिंग नहीं है। मैं जिस परिस्थिति से आया हूँ, वो मेरे जीवन में, मेरा जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है, वो मुझे यहाँ आके बताना है, तो ही मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। और मेरी जो परिस्थितियां है ना, वो परिस्थितियों से भी मैं उससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, ओपन माइंड, खुला मन, विलिंगनेस। जितना मैं ओपन माइंड रहूंगा, जितने मैंने मेरे अंतर मन में जो मेरे स्वभाव दोष, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरे में कमियां, मेरे में जो बहुत सी कमियां थी दोस्तों, वो कमियां मैंने मेरे अंतर मन में दफन करके रख दी थी। और उनके वजह से दोस्तों, मुझे कुछ भी अच्छी तरह से जी नहीं पा रहा था, कुछ भी अच्छी तरह से निर्णय नहीं ले पा रहा था। कभी भी हंसते खेलते घर में मैं हंसना बंद कर दिया था, बच्चे होके भी न होने जैसे, माँ बाप होके भी न होने जैसे।
बीबी होके भी न होने जैसी। देखो दोस्तों, ये शराब ने कैसे मुझे किस कतार पे लेकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग ने दोस्तों मुझे फिर से जीने की राह सिखाई, और जीने की राह जब सिखाई दोस्तों मेरे मुझे, तो आज भी मैं वो पहले दिन से तो आज तक मैंने वो राह नहीं छोड़ी, क्योंकि ये राहों पे मुझे आज सही जीवन मिला है। वास्तव जीवन क्या है, न तो मैं दोस्तों मैं पर्दे के आड़ में जो अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसे जी रहा था। मेरी परिस्थितियां क्या थी, और लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता था कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना लोगों बाहर के लोगों में मैं कैसे घुल मिलता हूँ, देखो मैं मेरा कैसा सब जगह मेरा एटीट्यूड है। लेकिन वो दोस्तों वो खोखलापन था मेरा, और उस वजह से दोस्तों औरों का नुकसान नहीं हुआ, वो ये करने से ये नुकसान मेरा ही ज्यादा हुआ। ये कब एहसास हुआ मुझे, ये निरंतर मीटिंग करता गया। और मीटिंग के माध्यम से दोस्तों, यहाँ बोले जाता है ना कि सही मायने में मेरी सोबराइटी जब बढ़ती है ना, और जब मेरी सोबराइटी बढ़ती है तो मुझे वो प्रॉब्लम मुझे जब आते हैं ना सोबराइटी के बाद में अपने विषय दिए जाते हैं वो दोस्तों बहुत सी मीटिंगों में, कि जब प्रॉब्लम कब मुझे कब समझ में आते हैं, जब मेरी शराब बंद हो जाती है। और शराब बंद होने के बाद में मैं प्रॉब्लम को कैसे फेस करता हूँ, तब मेरी वो परीक्षा होती। लेकिन दोस्तों मैंने ये किया, स्पॉन्सर मैंने थोड़ी देर बाद लिया। लेकिन मैंने जो इनिशियल स्पॉन्सर थे ना, उनका हाथ नहीं छोड़ा दोस्तों। जैसा एक अंदर छोटा बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के चलता है ना, उस तरह से मैंने उनको उनका हाथ नहीं छोड़ा दोस्तों मैंने। और उनको वजह से दोस्तों मुझे जो मेरे मंजिल तक लेके जाने में उनका हाथ, उनका सहवास मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखो ये सफर कैसा होता है दोस्त, ये सफर मेरा जो जर्नी बोलते हैं ना उसको, ये सफर में मुझे कैसे कैसे आज ये 21 साल जो मैंने मध्य मुक्ति की जो पार की है ना दोस्तों, तो इनमें मेरा जो मार्गदर्शक मुझे, जब मैं चौथा पांचवा कदम करने को जब बैठा था उनके साथ में, तो मुझे उन्होंने एक लफ्ज बताया था, समाधान। ये जो मीटिंग है ना, ये कोई जादू की कांडी नहीं है कि आपने चेहरे पे घुमा दी और सब अपनी परिस्थितियां बदल गई, सब हालात बदल गए, परिवार बदल गया, समाज बदलेगा, सुव्यवस्था बदलेगी, ऐसा कोई भी नहीं। ये सोच है ना, ये सोच बाहर निकाल देना है। और मुझे वास्तव स्थिति क्या है, हर दम मुझे मुझे वास्तव स्थिति को सामना करना है, उसे मुझे पीठ नहीं दिखाना है समस्या से, उसको सामना करना है मुझे। तो यही तो अपनी आत्म परीक्षा बोलते हैं ना, कि मेरे जीवन की जो अभी जो मैं जीवन जीने जा रहा हूँ, तो ये जीवन में मुझे पल पल में मुझे समस्या आएगी, पल पल में मुझे प्रॉब्लम आएंगी। तो उसको मुझे कैसा फेस करना है, तो इसके लिए दोस्तों मुझे मेरे को मेरे मार्गदर्शन ने बताया, और मेरे सब ओल्ड टाइमर ने बताया कि ये 12 कदमों का जो सजेस्टेड प्रोग्राम है, मैं इसको छोड़ के अगर मैं मेरे हिसाब से जीवन जीता हूँ तो मुझे जी नहीं पाऊंगा। और दोस्तों मेरे सामने मेरे पहले भी बहुत से बंदे आए थे, ग्रुप में देखे थे मैंने, और उन्होंने भी जो दोस्तों इस 12 कदमों के विपरीत जो उन्होंने उनका जीवन जीने की कोशिश की, तो बहुत से बंदे दोस्तों मैंने मेरी सोसाइटी में देखे मैंने, कि वो इस दुनिया से चल बसे दोस्त, क्योंकि उस सुनने की उनमें क्षमता नहीं थी, उनको परिस्थितियों को फेस करने की क्षमता नहीं थी, वो उनके हिसाब से चला रहे थे ना। और मैंने वो देखा यार, और जिस ये जर्नी पे जब चलते हैं अपन, जब अपनी की छोटा सा एक रास्ता होता है, देखो कोई अपन एक अंदर खेत में जाते हैं, तो खेत में रास्ते बड़े रास्ते कम होते हैं, लेकिन एक छोटा सा रास्ता होता है, उसको अपन हमारे मराठी में पाऊल वाट बोलते हैं, यानी पैदल चलने का राह होती है। और उस पैदल चलने की राहों पर ये मुझे ये समझ में आया कि इस सफर में जब मैं चल रहा हूँ ना, तो इस सफर में ऐसे लोगों के साथ में मेरा मेल मिलाप होता है, उनके साथ में कैसे ये जीते हैं। ये सफर में चलने से मुझे वो एहसास हो गया कि इस सफर में जो जो बंदे हैं ना, अपनी चलाने की कोशिश की प्रोग्राम को, उन्होंने 12 कदमों का आचरण न करने की वजह से उनको कितना नुकसान सहन करना पड़ा, ये मैं देखता रहा इस सफर के अंदर। और यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, अ, अगले को जब ठेस लगती है ना, वो जो राहों पे अपन चलते हैं ना, अगले को जब ठेस लगती है तो पिछला पिछला जो चलने वाला होता है ना, वो सतर्क हो जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि यार आगे मेरे अगले बंदे को ठेस लगी है, तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा। कोई तो भी पत्थर है, कोई तो भी राह है उस पे, कोई तो भी जड़ है उसका वहां, तो मुझे संभाल के चलना पड़ेगा। अगर ये बंदे को ठेस लगी है, वो गिर गिर गया है, तो मुझे भी ठेस अगर लगी तो मैं भी गिर जाऊंगा ना। तो उसका कहने का मतलब यही था मेरे मार्गदर्शक का, कि ये जो अपना जो अपना जो प्रॉब्लम था ना समाधान,
अपना जो प्रॉब्लम शराब नहीं थी रे, अपने प्रॉब्लम है ना अपने कैरेक्टर डिफेक्ट है। मेरे में की जो कमियां है, मुझे जो होप और आशा देने वाले जो मेरी क्षमता है ना, मैंने उसको ही गवा दिया, उसको ही मैंने वो लॉक कर दिया उसको। जैसे अपने खदा पाइप रहता है और उसको नल नल बैठा देते हैं अपन, जब नल खोलेंगे तभी वो पानी आएगा ना, और पानी पानी डाल दिया उसके अंदर और नल ही नहीं खोला तो पानी यूज नहीं कर सकते ना। ये अपन, ये मुझे मेरे मार्गदर्शक ने समझाया कि समाधान अपने पास ईश्वर ने ना ऐसे शरीर बनाया है अपना, कि वो खुद में इतनी ऊर्जा निर्माण कर सकता है, खुद की इच्छा शक्ति जागृत कर सकता है आदमी। अगर उसने इच्छा शक्ति के ऊपर है ना, अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है समाधान, और वो करने के लिए आज अपने को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है। और इसके ऊपर चलना तुझे है, मैं सिर्फ राह दिखाऊंगा तुझे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मैं कभी भी किसी का सुनता नहीं था, तो शराबियत के पहले मैंने मैंने अपना ही चलाया, और अपने चलाने की वजह से दोस्तों मुझे उसका भोग भोगना पड़ा। वो तो ठीक हो गया, ये मीटिंग मिल गई, नहीं तो दोस्तों मैं आज से 21 साल पहले मर जाता था दोस्त। और मर के भी दोस्तों ना, सच बोलता हूँ, मायने मेरे फोटो भी लग जाती थी घर में, तो मेरे बच्चे, मेरी मिसेस है ना दोस्तों, मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि उसके ऊपर वो हार चढ़ाती थी, कि उसकी पूजा करती थी, या उनके तरफ देख के ना कुछ अच्छे गुण गाती थी। नहीं होता था दोस्त, क्योंकि वो क्यों नहीं होता था, क्योंकि मैंने ऐसे कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए थे कि उनको मेरे मेरे मरने के, जिंदा रहने तो तकलीफ थी। लेकिन मरने के बाद में भी दोस्तों मैं क्या 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 मेरे बारे में वो बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे दोस्तों। वो तो ये बोलते थे कि साला मर गया, खुद भी तो जिया नहीं है, लेकिन हमको भी जीने नहीं दिया। और बहुत से ऐसे सवाल आज मन में आते हैं दोस्तों। लेकिन आज ईश्वर ने जो जीवन दिया है ना दोस्तों, तो आज सही बोलता हूँ दोस्तों, आज मैं भी जी रहा हूँ, मेरे परिवार को भी जीने दे रहा हूँ। जिस मीटिंग में जाता हूँ दोस्तों मैं, वो मीटिंग में भी दोस्तों मेरी हिटलर शाही या मेरी हुक्म शाही नहीं चलाता हूँ दोस्तों। जो न्यू कमर होता है ना, वो न्यू कमर का भी मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे मार्गदर्शक के लफ्ज थे दोस्तों कि समाधान, ओवर टाइमर जो होता है ना, वो तो मुझे राह दिखाता ही दिखाता है। लेकिन जो न्यू कमर होता है ना, न्यू कमर सही मायने में मुझे मुझे वो मुझे छठी का दूध याद दिलाता है। वो छठी का दूध का मतलब उसने समझाया कि यहाँ आने से मैं सोबर हो जाता हूँ, और सोबर होने के बाद में मैं मेरा जो भूतकाल जो है ना वो भूल जाता हूँ। और वो भूतकाल मुझे भूलना नहीं है, उससे याद रखना है। इसलिए वो भूतकाल मुझे याद दिलाने के लिए ये जो न्यू कमर होते हैं ना, तो वो मेरे सही मायने में मेरे को वो आईना दिखाते हैं। और उनको कभी भी कम लेखना नहीं दो समाधान, उनको हमेशा ही उनके साथ मेल मिलाप करते रहना है। वो जो बेचारे हैं ना, बहुत ऐसे बहले बहले फुसले फुसले डरे डरे से होते, तो हमेशा उनके साथ में बातचीत करते रहना है। उनको प्रोग्राम मालूम नहीं होता है, उसको वो ये समझाने की कोशिश करना है। वो कभी किसी से बात नहीं करना चाहते। उनको मन में बहुत से विचार आते हैं न्यू कमर के, यार मैं ये तो सब लोग अब अच्छे पढ़े लिखे दिख रहे हैं, सब अच्छे क्वालिफाइड दिख रहे हैं। और वो मन ही मन में दोस्तों वो घबराता है, जो उम्मीद है ना वो कम हो जाती है। मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बताया कि उनसे मुझे हाथ मिलाना है। क्यों हाथ मिलाना है? क्योंकि वो, अगर मैं हाथ मिलाऊंगा उनके साथ बात करूंगा ना, तो उसमें एक आशा निर्माण होगी, होप निर्माण होगी उसके अंदर। और अपना प्रोग्राम ही उसके लिए होता है ना दोस्तों, अपन एक दूसरे को होप और आशा देते रहे। तो मेरे में अगर अहंकार मैं पना होगा, मैं बड़ा हूँ, मैं सोबर हूँ, मेरी अभी इतनी सोबराइटी है, तो दोस्तों इस वजह से दोस्तों मेरे से कोई हाथ नहीं मिलाएगा ना, मेरे से कोई बात भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये मीटिंग ने दोस्तों सही मायने में जीना सिखाया दोस्तों। ये इस जर्नी में दोस्तों सिर्फ शराब से ही मुक्ति नहीं मिलती है दोस्तों। सही मायने में जीवन जीने की जो जो कला होती है, जीवन कैसे जिया जाता है, ये समझा जाता है। एक दूसरे के प्रति एक अच्छे बर्ताव कैसे करे जाते हैं, एक दूसरे के प्रति उनसे मेरा वार्तालाप कैसे हो सकता है, तो याद करने की इसकी भी एक ये मिलती है दोस्तों, भूख मिलती है। एक बार दोस्तों मेरा करीबन 2 साल की सोबराइटी थी मेरी, और एकदम भी मेरी परिस्थिति कुछ बदली नहीं थी दोस्तों। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं सिविल के काम करता था, कॉन्ट्रैक्टर था मैं। लेकिन इस शराब की वजह से दोस्तों मुझे वो सब गंवाना पड़ा, और मुझे ये एहसास हो रहा था कि अभी करूँ तो क्या करूँ, अभी पैसा तो कमाना पड़ेगा। मेरी बीबी जो चूल्हे बर्तन जो काम करती थी दूसरे की जगह, कितना आता था, थोड़ा सा थोड़ा आता था, खर्चा उतना हो नहीं पा रहा था।
तो मेरे मन में यहाँ आने से क्या हो जाता है कि आदमी है ना, थोड़ा सा उसमें एक कुछ कर्तव्य की जान हो जाती है, कर्तव्य की भावना जागृत होती है कि यार अभी मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा यार, निस्ता हाथ पे हाथ धरे बैठ के कुछ नहीं होगा ना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये उम्मीद जागृत होती है। और मेरे मन में वैसी उम्मीद जागृत होती है यार, कुछ करना पड़ेगा ना यार। और मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर को पूछा, मैं बोला भाई अभी मैं, यार काम तो नहीं है मेरे पास, अभी मैं काम करूँ तो मुझे अभी, मैं ठेकेदार लेवल का इंसान था मैं। अभी मैं अगर मुझे ठेकेदारी करना है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, और वो मेरे को उसमें पूरा पुनः से प्राप्त यानी अच्छे जीन आएंगे या अच्छे मेरा काम चलेगा, ये भी मुझे लगता नहीं। तो यार करूँ तो क्या करूँ, मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे, क्या करूँ। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, मन में कोई भी प्रश्न हुआ ना तो उस प्रश्न का उत्तर मिलता है, कोई भी प्रश्न लेके नहीं जाना है, यहाँ बोले जाता है दोस्तों। और मेरे जो सवाल थे या मेरे प्रश्न थे, मैंने मैंने पूछे दोस्तों। और उस मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बोला, समाधान, ये ठेकेदारी करने से पहले तू क्या काम करता था। मैं बोला मैं मिस्त्री का काम करता था, दो रोज से काम को जाता था दूसरे की। तू कर ना, वो उसमें क्या लाज है, उसमें क्या शर्म है, तू चोरी कर रहा है, किसी को लुभा रहा है, किसी को चाकू मार रहा है, अरे काम तो कर रहा है ना काम। थोड़ा सा मुझे हर्ड लगा दोस्तों यार, ये मेरा तो ईगो, मेरे अंदर ईगो है यार, मैं, लोग क्या कहेंगे मुझे, लोग बोलेंगे यार ये ठेकेदार लेवल का आदमी है और ये रोज से काम कर रहा है। तो ये जो ईगो ईगो अहंकार होता है ना दोस्तों, ये कभी भी मुझे अच्छी तरह से या मेरे सही मायने में सही सही जीवन की तरफ नहीं जाने देता है। वो मुझे अड़ाता है दोस्तों। जैसे एखादे ब्रेकर होते हैं रास्ते में, अपन चलते हैं ना, बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं, कितनी भी स्पीड में गाड़ी हुई तो उसको अपन रोकना पड़ती है ना दोस्तों, ब्रेकर की वजह से। उस तरह के दोस्तों मेरे अहंकार, मेरा मैंपना, और मुझे पीछे खींचने वाले, ये जो मेरे स्वभाव दोष है, तो मुझे उसी के ऊपर काम करना है। और जो जो बंदे इस सफर से गुजरे गुजरे होते हैं ना, वही मुझे ये राह बताते हैं। और उसने मुझे बताया कि करना काम। तो मुझे थोड़ा सा अहंकार लगा दोस्तों उसका भी, मैं बोला ये अपन दूसरे से पूछेंगे किससे भी, ये बंदा तो मुझे यार वो मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहा है यार, मुझे काम करने को बता रहा है। मैं बोला कोई अच्छा बर्ताव बताएगा ये। और मीटिंग करके रात को घर पे निकल गया दोस्तों, खाना गिना खाया और बिछोने पे पड़ा दोस्तों। पड़े पड़े दोस्तों मुझे विचार आने लगे यार, यार ये बंदा जो बोल रहा है तो सही तो बोल रहा है यार। मैं सब कुछ बहाने बना सकता हूँ, लेकिन पैसे का बहाना नहीं बना सकता हूँ ना भाई। और यार जो उसने जो बताया कि तू चोरी थोड़ी कर रहा है, किसी को जेब थोड़ी काट रहा है, काम ही तो कर रहा है ना तेरे परिवार के उदर निवारी के लिए। हाँ, तो तेरे उसमें शर्म की क्या बात है। और दोस्तों वो मुझे रात में ऐसे जागते जागते मैंने वो विचार किया, और दोस्तों मैंने दूसरे तीसरे दिन मैंने मेरे मिसेस को, मैं बोला मेरे को डब्बा बना के देना यार, तो आज मैं कुछ काम पर जाऊंगा। और मेरी मिसेस बोले यार तू कितने दिनों से यही बहाने बता रहा है, कितने दिनों से मुझे ये आश्वासन दे रहा है कि मैं काम करूंगा पैसे लाऊंगा, आज तक तूने वो किया नहीं है, अरे भी क्या करेगा। क्योंकि यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, हम लोग है ना बनाने में बहुत माहिर होते हैं। और हमारे फैमिली भी है ना दोस्तों, विश्वास नहीं करती है। क्यों विश्वास करेगी वो, क्योंकि मैंने वो विश्वास जैसे कुछ काम किए ही नहीं ना, तो शराब से दूर था। लेकिन उसने ठीक है बोले बना दूंगे डब्बा, उसने डब्बा बना दिया दोस्तों मुझे, और निकल गया काम पे। एक जन का काम था दोस्तों, बहुत दूर गया कि जो मुझे यहाँ वहां कोई मुझे पहचाने नहीं। सही मायने में बोलता हूँ दोस्तों, उस दिन मैंने बड़ी मेहनत से काम किया दोस्तों। और बड़े दिनों से मैंने काम, ठेकेदारी थी लेकिन ठेकेदारी में तो काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ आदमियों को संभालना पड़ता है। लेकिन उस दिन दोस्तों सही मायने में मुझे काम का एहसास हुआ, पैसे कैसे होते हैं, मेहनत की मजूरी कैसे होती है, वो मुझे एहसास हुआ दोस्तों। वहां मेरा ईगो अहंकार नीचे गिर गया, और एक उम्मीद जागरूक, यार मेरे जो पैसे है ना, आज मेरे परिवार के काम में आएंगे ये पैसे कुछ तो भी। तो आज मुझे वो कुछ भी ऐसा मेरे मन में गिल्टी फीलिंग नहीं होगी, अपराधपनी की भावना नहीं होगी। मैं मेरे बच्चे मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ ना ये, तो उसमें क्या गिल्टी फीलिंग होना है दोस्तों। शाम को जब घर लौटा था, बड़ा थका हारा था दोस्तों, जैसे घर पे आया, बीवी ने, मिसेस जो होती है ना शराबियों की, वो, यार उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं जान सकता अपने अतीत को, मैं अच्छा कितना हूँ, मैं बुरा कितना हूँ, मेरे में वो आ, मेरे स्वभाव दोष कैसे है, वो सब वही जानती है दोस्तों, ईश्वर। और वो मेरी मिसेस। और दोस्तों उसने मुझे देखा वहां, और मेरे चेहरा उतरा हुआ था, मेरे तो सब ये हो गए थे। मुझे पानी दिया उसने, मेरे को बोला चाय बनाऊं, बोला बना दे, चाय बना दी, चाय पी दोस्तों।
और मैंने चाय पीने के बाद में जो मेरे को वो मजूरी मिली थी 450 रुपये, वो मेरे मिसेज के हाथ में मैंने दे दिए दोस्तों। और जैसे उसने वो पैसे हाथ में देके, और दोस्तों उसकी आंखों में ऐसे मायूसी दिखी दोस्तों, कि आज बड़े दिनों के बाद में मेरे पति ने मेरे उसकी हक की मेहनत की कमाई उसने मुझे आज मुझे दिए। अरे ये लाखों हजारों रुपए कमाता था, वो पैसे मुझे ऐसे देता था, कभी फेंक के देता था, कभी ऐसे चिड़ चिड़ के देता था, कभी गुस्से से देता था। लेकिन आज मेरे पति ने सही मायने में, देखो, शराब से अगर दूर होता ना मेरे जैसा इंसान, तो वो अपनापन जागरूक होता है, वो दिखाने की, वो दि, बोलने की जरूरत नहीं होती है। परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, उनको उनको एहसास होता है, उनको पहचान में आते हैं। और दोस्तों उसने, उसके आंखों में मैंने वो आंसू देखे दोस्तों, वो आंसू थे ना दोस्तों, वो गम के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे दोस्तों। अरे मेरे काम करने की वजह से आज जो मैंने मेहनत की कमाई उसके हाथ में रख दी है, तो कितनी खुशी है। और दोस्तों उस दिन से मैंने एक तय किया कि ये खुशी मुझे किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। मैंने हमेशा उसको रुलाया, हमेशा मैंने उसको सताया है, हमेशा मैंने उसको कमजोर किया है। मीटिंग में आने से दोस्तों, अब भाइयों की मदद से मुझे सही मायने में जीने की जो जर्नी मिली, और उस दिन से दोस्तों मैं इस सफर में, यहाँ बोले जाता है दोस्तों, ये 3 सूत्रों में मुझे, ये शुरुआती की दुनिया में क्या, हमेशा के लिए मुझे जुड़ के रहना है, घर, काम और मीटिंग। और इसमें ये 3 सूत्रों में जो बंदा होता है ना, भगवान कभी भी उसका नुकसान नहीं करता है दोस्त, हमेशा उनको ईश्वर देते रहता है। और सोसाइटी के 2 साल में दोस्तों मेरी बेटी का ब्याह निकला। पैसे नहीं थे दोस्तों इतने, क्या क्या कमाएंगे, बच्चे 3 बच्चे खाने वाले, उनकी पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप थे उनको आने जाने वाले। बीबी को घर पे रख दिया था, मैं बोला अभी मत कर तू काम, मत जाती जा, अपन मैं कमाऊंगा, जो भी करूंगा अपन करेंगे उसमें एडजस्ट। और दोस्तों यहाँ आने के बाद में बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्त। जो शराबी के जो पत्नी होते हैं ना मेरे जैसे, क्या वो बड़ी, वो हिम्मत वाली होती है दोस्तों, वो बहुत एडजस्ट करने वाली होती है। वो मेरे मेरे मिसेस ने कभी भी दोस्तों उसकी इच्छाओं का हमेशा गला घोटा है। कभी भी इसकी इच्छा उन्हें उसने पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा बोला नहीं कि मेरे को कोई सोना दे लेके दो, मुझे अच्छी साड़ी लेके दो, या मुझे कहीं अच्छा कहीं घुमाने लेके जाओ। कभी भी ऐसा जिक्र नहीं किया दोस्तों। उसको वो देखती थी, आज अभी मेरा पति शराब से दूर है और मेरे घर में सुकून है, तो उसने सोने की कभी ख्वाहिश नहीं, कभी अच्छे कपड़े की ख्वाहिश नहीं की, कभी अच्छे रहने की ख्वाहिश नहीं की। तो जैसी परिस्थिति है, वो परिस्थितियां वो को फेस करती जा रही है। और यहाँ बोला जाता है कि दोस्तों ये जो जो गाड़ी चलती है ना, एक चक्के से नहीं चलती, वो दोनों चक्के से चलती है। और मुझे उसका सहारा मिल गया दोस्तों। जो भी बात है ना, मैं जो भी अच्छी बुरी बात है उनके साथ शेयर करने लगा। व्यवहार कैसे किया जाता है, किसको क्या लेने देन करना है, अपने परिवार के साथ में कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज दोस्तों घर में आके मीटिंग में से आता था ना, तो घर में विचार विनिमय से आता था। और वो विचार विनिमय से क्या हुआ, वो जो मेरा घर था ना दोस्तों, हमेशा ऐसा अबोल था, उस घर में हमेशा खामोशियां रहती थी। तो दोस्तों ये वार्तालाप करने से उस घर में रौनक आने लगी दोस्तों। देखो ये प्रोग्राम क्या कैसे काम करता है, ये चमत्कार होता है दोस्तों। और घर में रौनक आने लगी। और और एक चीज मैंने वो वहां पे देखा दोस्तों, कि ये रौनक जो आई है ना, तो ये रौनक को मुझे कभी भी अभी मिटने नहीं देना है। ये रौनक को मुझे बरकरार रखना है, और वो आज भी वही कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मेरी बेटी का ब्याह निकला, पैसे नहीं थे, मेरे जो समधी थे, एक ए मेंबर के माध्यम से हुआ था वो, एक बेलवेशर थे और एक ए मेंबर थे। तो मैं बोला ठीक है। उनकी शादी हो चुकी थी दोस्तों, मेरे जो दामाद थे उनके मामा की लड़की थी, और लेकिन डिलीवरी के बाद में उनकी जो मिसेस है वो एक्सपायर हो गई थी, मामा की लड़की थी। ये सब मायने कर ली थी, जांच कर ली थी। मैं बोला चलो यार, अभी इसको ईश्वर ने उसके नसीब में वैसा होगा। मुझे एक ही बेटी है दोस्तों। और वो मेरी बेटी के खिलाफ और मेरी मिसेस के खिलाफ मैंने वो रिश्ता किया, क्योंकि बोला कर देते यार, बेटी की अभी अपनी परिस्थिति भी वैसी नहीं है, कौन संभालते बैठेगा। बेटी की बेटी जो होती है ना, वो कांच के बर्तन के जैसी होती है यार। वो जैसा कांच कांच का बर्तन जैसा फूट जाए तो वो कभी भी जुड़ता नहीं, उस तरह की बेटी होती है। तो मैं बोला कर दे यार उसकी शादी, क्योंकि ये मीटिंग में आने से थोड़ा सा ज्ञान मिला। और मैं बोला, उनके मन के विरुद्ध था, शादी की थी, हो गए दोस्तों, पैसे नहीं थे उनको, मैंने बोला कि मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, कर दी दोस्तों शादी। और शादी होने के बाद में करीबन 8-9 महीने के बाद में हर पति पत्नी का कुछ तो भी होता है दोस्तों, उनका थोड़ा सा झगड़ा हो गया मेरे दामाद का और मेरी बेटी का। और उसने वो झगड़े झगड़े में क्या किया, वो चूहे मारने वाली जो दवाई होती है ना,
वो मेरे बेटे ने पी ली दोस्त, और जैसे पी उसने, ये 2-3 दिन हुआ उसने खाना नहीं खाया होता, और जैसी दवाई ली उसने, उसको लग गई दोस्तों, उसको चक्कर आने लगे, वो मंडी इधर उधर डालने लगी। करीबन रात का 12 बजे का टाइम, और मैं जलगांव में रहता था, और जलगांव और मुंबई करीबन 550 किलोमीटर का फासला है दोस्त। और रात में 12 बजे मुझे मेरे दामाद का फोन आया, मामा जी, आपके बेटे ने वो चूहे मारने वाली औषधि खा लिया और वो अभी बेहोश हो गई, उसके मुंह में से फेस निकल रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। कुछ कमी ज्यादा हो जाए तो मेरे पे मत ये करना। दोस्तों क्या कर सकता हूँ, झगड़ा लड़ाई कर सकता हूँ फोन के ऊपर, करके क्या फायदा होगा? जो परिस्थितियां सही होने के वजह मैं अगर मैं भला बुरा बोलूँ तो वो परिस्थितियां और बिकट हो जाएगी। ये यहाँ मीटिंग में आने से ज्ञान मिलता है दोस्तों। यहाँ बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक जीवन मार्ग है, यहाँ आने से समझ में आता है कि मुझे उस परिस्थिति को कैसा फेस करना है। और दोस्तों, मैंने और मेरे मिसेस ने प्रार्थना बोली दोस्तों, कि जो परिस्थितियां मैं अभी बदल नहीं सकता हूँ, तो उसको मैं सिर्फ स्वीकार करना है। स्वीकार क्यों करना है? कि मुझे मैं अभी उसको बदल ही नहीं सकता हूँ। अभी 550 किलोमीटर में कैसे जा सकता हूँ इतने जल्दी में, और कैसे वो परिस्थिति बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता हूँ ना दोस्तों, मैं किसी भी हालत में नहीं बदल सकता हूँ। हाँ, लेकिन उसको स्वीकार कर सकता हूँ, और ईश्वर से एक एक दया की भीख मांग सकता हूँ कि ईश्वर मुझे वो परिस्थिति फेस करने के लिए वो तेरी शक्ति दे मुझे, क्योंकि बेटी जो होती है ना, एक कलेजे का टुकड़ा होता है ना दोस्तों। तो वो मुझे, वो भी अंदर से वो एहसास हो रहा था कि एक ही बेटी है, अगर उसको कम ज्यादा हो गया तो मेरी बेटी निकल जाएगी मेरे हाथ से। क्या करूं ईश्वर? ईश्वर, बोलते हैं ना दोस्तों, ईश्वर से मन से अगर प्रार्थना करो ना तो ईश्वर काम करता है अपने जीवन। और दोस्तों हम दोनों पति पत्नी प्रार्थना किए दोस्तों, ध्यान में बैठे थोड़े, इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों मुझे वो ताकत, ध्यान में बैठे दोस्तों, विचार किया, पत्नी को बोला क्या करूं? पत्नी बोले जाना तो पड़ेगा ही, बेटी है अपनी। और दोस्तों मेरे मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी उस टाइम में, और मेरा जो फासला था रेलवे स्टेशन और मेरे घर का 5-5.5 किलोमीटर का फासला था। कोई गाड़ी वाला भी नहीं था मेरा दोस्त कि वो मुझे छोड़ दे। रात को टाइम था, रात को एक सेवाग्राम गाड़ी चलती है दोस्तों, नागपुर से पुणे, सॉरी नागपुर से नागपुर से निकलती हो तो जलगांव में 4 बजे आती है, 4:15 बजे, और मुंबई को तो दादर को वो 11-11:30 बजे छोड़ती है। तो दोस्तों देखो, बेटे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। जो अपना जो बोलते हैं ना दोस्तों, ये यहाँ आने से वो एहसास हो गया कि मुझे वो कर्तव्य निभाना है, मुझे एक बाप का कर्तव्य निभाना है मुझे। और रात को दोस्तों मैं पैदल निकल गया मेरे घर से रेलवे स्टेशन, 5 किलोमीटर में पैदल निकल गया। रात का 3-3:30 बजे निकल गया, 3 बजे बराबर, 4-4:15 बजे वहां पहुंच गया। गाड़ी में बैठा दोस्तों, और 11-11:30 बजे उस दादर में उतर गया। वहां से एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट किया था मेरी बेटी को मेरे दामाद ने। वहां से उतरा, वहां भी प्रार्थना किया कि ईश्वर मुझे वो ताकत दे, जो भी परिस्थिति आई, गई तो वो तेरी होगी, रही तो मेरी होगी, दोनों में से वो प्रार्थना की, और मुझे वो शक्ति दे ईश्वर उसको सामना करने की। निकल गया दोस्तों। हॉस्पिटल में जैसा पहुंचा, एंट्री मारी दोस्तों हॉस्पिटल में, तो देखो ईश्वर कैसे काम करता है। थोड़ी थोड़ी देर पहले ही उसको होश में आ गई थी दोस्त, और थोड़ा सा पलंग पे ऐसी लेट के बैठी थी सिर्फ। और जैसे मैंने वो एंट्री मारी और वैसे मेरी बेटी की तरफ मेरी नजर गई दोस्तों, मेरी बेटी को देख के मैंने, और वो ईश्वर का आभार माना दोस्तों मैंने, कि ईश्वर सही, तू तू है, सही मायने में है तू। आज तूने वो साबित करके दिखाया कि इस निरंतर मीटिंग में आने से, श्रद्धा विश्वास रखने से मेरे जैसे को तू कैसे बचाता है, कैसी हूब देता है। और जैसे मैं गया दोस्तों, मेरी बेटी को मैंने ऐसे गले लगाया दोस्तों, और आंख में ऐसे आंसू आ गए कि यार, अगर ये मीटिंग में अगर मैं नहीं होता था, और मैं मेरे दामाद के ऊपर चिड़चिड़ करता था, उनको भला बुरा बोलता था, तो ये परिस्थिति मेरे हाथ में से निकल गई होती दोस्तों। लेकिन ये मीटिंग ने दोस्तों मुझे सही जीवन की ओर बढ़ाया, मेरे वो संयमित मुझे वो पात्रता दी परिस्थिति को फेस करने की। और दोस्तों मेरी बेटी को उस दिन मैंने पूछा, मैं बोला बेटी तू ऐसा क्यों करे? मैं बोला आज के बाद है ना, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन उस संकट को सामना करना है। ये ईश्वर ने मुझे जो जीवन दिया है ना, ये बहुत अनमोल जीवन है बेटा। इसको आत्महत्या या कुछ खुदकुशी करने से मुझे राहत नहीं मिलेगी अपने को। तो जो भी कुछ होगा बेटा, बात करो, संघर्ष करो, ऐसे भगोड़े जैसे ये मत करो बेटा।
इसकी वजह से क्या है, हम लोग भी बुढ़ापापन है हमारा, हम भी कैसे जी पाएंगे आप लोग ऐसे करोगे तो मेरी बेटी ने मुझे जवाब दिया, बेटा पापा आज के बाद नहीं करूंगी मैं ऐसा, आपको भी मैं तकलीफ नहीं दूंगी, जो भी कुछ बात होंगे मैं आपसे बात करते जाऊंगा। मैं बोला वही बोला, मैं बेटा मेरे से बात किया कर, शेयर करा करना। तो दोस्तों ये ऐसे इनकरेज, ये जो जर्नी है ना दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने से, ये जो ऐसे हादसे होते ऐसे, इस अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आने से ऐसे बहुत से, मेरे सफर में चलने से दोस्तों, ऐसे बहुत ही अनमन होके, बहुत ही मेरे मन के विरुद्ध परिस्थिति आई दोस्तों। लेकिन ये प्रोग्राम है ना दोस्तों, मुझे बचाता है, मेरा ईश्वर मेरे साथ में आज, मेरा मार्गदर्शक बोलता है दोस्तों मुझे, समाधान अपनी जितनी बड़ी समस्या होती है ना, उससे बड़ा मेरा ईश्वर है। ये बात कभी भी सोच में रखना है। और दोस्तों वो बात मैं आज भी देह दिल से, आज मेरे आत्मा में उसको मैंने समेट के रखा है दोस्त। उससे मैं कितना प्रामाणिक हूँ, इस मीटिंग से कितना प्रामाणिक हूँ, मेरे परिवार से मैं कितना प्रामाणिक हूँ। इस मीटिंग में आने से दोस्तों मैंने चौथा पांचवा जब कदम किया ना मेरे मार्गदर्शक के साथ में, तो दोस्तों मेरे में बहुत ही स्वभाव दोस्त थे। मेरे लैंगिकता का प्रॉब्लम था, बहुत लैंगिकता मुझे बहुत, यानी मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे से नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों मीटिंग में आने से, चौथा पांचवा कदम करने से, आज दोस्तों कई कोस दूर हो गया मैं उससे। उसके बाद में दोस्तों डर खुन्नस बहुत प्रमाण में थी, लेकिन दोस्तों आज बहुत से कम हो गए। दोस्तों आज मुझे निर्णय क्षमता मेरे में नहीं थी, लेकिन इस मीटिंग में आने से, चौथा पांचवा कदम करने से दोस्तों मुझे और निर्णय क्षमता आ गई दोस्त। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे जो स्वभाव दोष है ना, मेरे मरने पे ही ये निकलेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मीटिंग मुझे सही मायने में जीना सिखाती है। तो कब, जब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ करूंगा, तभी मुझे जीना जीना जीने की ताकत होती गई मुझसे मीटिंग। एक 2-4 मिनट के अनुभव कथन करूंगा दोस्तों, और मेरी शेयरिंग को विराम दूंगा। देखो ईश्वर कैसे काम करता है। अभी 6 महीने के 7 महीने के पहले की बात है, एक टू व्हीलर पे जा रहा था दोस्तों मैं एक काम के सिलसिले में। मेरे बच्चे तो नहीं बोलते मुझे काम करने के लिए, लेकिन मैं उसकी रिक्वेस्ट थी, जो मेरा दोस्त था, भैया 2-3 घंटे के लिए आ जाओ। और दोस्तों मैं किसी को ना नहीं बोलता दोस्तों आज, क्योंकि मेरे अपने अपने वजह से अगर किसी का फायदा होता होगा, किसी को मदद मिलती होगी मेरे वजह से, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों मैं गया दोस्तों, टू व्हीलर लेके गया, और चलते चलते दोस्तों वो उस मकाम तक पहुंचने में से पहले ही मैं इतना बुरी तरह से स्लिप हो गया ना, तो दोस्तों वन साइड स्लिप हो गया, और मेरा सर में इतना मार लग गया, पूरा पूरा मुंह में मुंह टूट गया मेरा, हाथ टूट गया, मुझे होश नहीं था दोस्तों। और जैसा मैं गिर के राइट साइड में पड़ा था, तो दोस्तों कुछ लड़की कुछ आदमी आए, मुझे उठा के बाजू में रखा उन्होंने, और मुझे होश, मैं बेहोश हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग कैसे काम करके देखो, और ये वो बंदे ने मुझे ऐसा हला के उठाया, अंकल अंकल सिर्फ आप ये मोबाइल का लॉक खोल खोल दीजिएगा बोले। देखो दोस्तों बेहोश हुआ आदमी कैसे होश में आता है। वो बंदा था ना दोस्तों, वो बंदा नहीं था, वो बंदे में ईश्वर था। और जैसे उसने मुझे हालांकि उठाया दोस्तों, मुझे मेरा होश नहीं था, मेरे खून इधर उधर से सब में टपक रहा था, और मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे दोस्तों। एक हाथ से मैंने मेरे मोबाइल का 4 अंकी नंबर उसको खोल दिया, और जैसे वो नंबर खोला दोस्तों, फिर से मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद में उन लड़कों ने दोस्तों, जो पहला कॉल आया था मुझे सवेरे, वो कॉल के ऊपर से सब कांटेक्ट किया दोस्तों। और वो पहला कॉल था, किसी और का नहीं था, ए मेंबर का ही था, वो भी मेरे साथ में काम कर रहा था वहां पे। और दोस्तों वहां से जो लिंक लगी, फिर मेरे बच्चों के साथ बच्चे को मालूम पड़ गया, मेरे परिवार को सबको मालूम पड़ गया, बहुत से मेंबर को मालूम पड़ गया। फिर उसमें हॉस्पिटल में मेरे को भर्ती कर दिया, मुझे पता नहीं था। 5 दिन आईसीयू में था दोस्तों मैं। डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया था कि इसके इसके सर में ना, यानी खून सर्कुलस हो गया, बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको मेंदू में खून चले गया है। और दोस्तों यहाँ बोले जाता है, अगर मैं इस मीटिंग में अगर मैं कुछ करता हूँ, कुछ बंदों के साथ में हाथ मिलाई करता हूँ, कुछ बंदों के साथ में मैं मेरे अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसका जो परिणाम है ना, वो ईश्वर मुझे देता है दोस्तों। और जो डॉक्टर ने दोस्तों मुझे ये घोषित किया था कि इसको 12-15 लाख रुपए ऑपरेशन को लगने वाले, दोस्तों 5 दिन के बाद में जब मेरे मुझे होश आया ना, तो मैं सबको, पहले पहली बार तो दोस्तों मेरी मेरी जो मिसेज थे ना, मैंने उसको बहुत तकलीफ दी, उसको इतना मानसिक बीमार कर दिया था ना मैंने। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में दोस्तों मुझे आज मैं उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ में एक अच्छी अच्छी पति और पत्नी के जो संबंध होते हैं ना, वैसे बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ।
और दोस्तों मेरे पलंग के पीछे मेरे परिवार प्रार्थना कर रहा था दोस्तों, ईश्वर से ये मांग रहा था। यहाँ बोले जाता है ना दोस्तों, कुछ काम जो होता है ना पैसे से होता है, और कुछ जो बातें होती है ना प्रार्थना से होती है। और प्रार्थना में बहुत ताकत होती है दोस्तों। और वो परिवार का जो प्रेम होता है ना, वो मीटिंग में आज मुझे वो एहसास होता है कि मेरा बर्ताव कैसा है, और मेरे जैसा जैसे बोली वैसे उसको रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों। तो आज मेरे जो बर्ताव की वजह से आज उनकी सुनने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका ही परिणाम मुझे वो आज उस दिन वो मिला। और 5 दिन के बाद में दोस्तों जैसा होश आया मुझे, डॉक्टर ने देखा मैंने। तो पहली बार मेरी मिसेज बाजू में थी, मेरे बेड के बाजू में। और मैंने उसकी तरफ देखा दोस्तों, और उस इशारे में मैंने उसको एक मुस्कुराहट दी कि घबर मत तू, मैं अच्छा हूँ। और दोस्तों उसका हाथ मेरे हाथ में आया था, और हाथ मैंने उसको ऐसा, देखो देखो ये अपनापन कैसे बयान किया जाता है। भले अपन शरीर से ही प्रेम नहीं कर सकते दोस्तों, शरीर का प्रेम तो अलग होता है, लेकिन दोस्तों एक एक दिलों का प्रेम, एक आत्मीय का प्रेम कैसा होता है, ये यहाँ आने से होता है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मेरा सीटी स्कैन एमआरआई किया बाद में। तो डॉक्टर ने पहले बोला था कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और जब 5 दिन के बाद में जब चेक किया ना, तो वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इनका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सही है अभी। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्या क्या मायना है इसका? ये मीटिंग की बदौलत है दोस्तों, आप भाइयों का प्रेम है। और इतने भाई मेरे, इतने जो फेलोशिप है ना मेरे पुणे की, इतने फेलोशिप आई दोस्तों उस हॉस्पिटल में मुझे मिलने। मेरे परिवार को भी है ना ऐसा होप देते थे, भैया घबरो मत, आप ये समाधान भैया अच्छे हो जाएंगे, कुछ डरो मत। देखो दोस्तों, ये प्रेम और ये जो आत्मा का ईश्वर कहाँ है दोस्तों? ईश्वर है ना दोस्तों, स्वयं मेरे पास नहीं आएंगे, लेकिन ईश्वर आप भाइयों के अंदर ईश्वर है दोस्तों। जब मैं मेरी अतीत में मेरे जो परिस्थितियां मैं आपके पास शेयर करता हूँ, अच्छी या बुरी, तो मेरे से पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो। ये मीटिंग का मायने ही वही है दोस्तों। और ये मीटिंग में आने से दोस्तों वो देखो, वो ऑपरेशन करने वाला जो चीज थी, वो ऑपरेशन टल गया दोस्तों। आज इतना वन पीस हूँ दोस्तों मैं। लेकिन दोस्तों आज जो जो भी मुझे, उन डॉक्टर का मैंने आभार व्यक्त किया, उन सब टीम का आभार व्यक्त किया दोस्तों, मेरे परिवार का आभार किया, मेरे सब भाइयों भाइयों का आभार व्यक्त किया। क्योंकि दोस्तों ये बाजार में बोलते हैं ना, कोई भी चीज है ना दोस्तों मुफ्त में नहीं मिलती है। तो ये आभार और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना मुझे कभी भी ये भूलना नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड करने से ही दोस्तों मैं ईश्वर के साथ में मैं वार्तालाप कर सकता हूँ, ईश्वर के साथ में मैं मेरे नाते प्रस्तापित कर सकता हूँ। और ये मीटिंग में आने से ही दोस्तों ये तय होता है। इसके लिए दोस्तों ये मीटिंग सिर्फ शराबी ही नहीं छोड़ती है दोस्तों, मेरे में जो कमियां है, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, मैं खुद भी नहीं जी पा रहा था और दूसरों को भी नहीं जीने दे रहा था। लेकिन दोस्तों ये मीटिंग में दोस्तों आज मैं खुद भी जी रहा हूँ दोस्तों। और औरों को भी जीने की आज मैं वो उम्मीद देने की कोशिश करता हूँ। आज वही कोशिश करता हूँ कि मेरे वजह से मेरे ऐसे कोई लफ्ज ना निकालूं मुंह में से कि किसी को तकलीफ हो जाए, कि कोई मेरे से दुखी हो जाए। लेकिन आज ये कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्या बोले जाता है ना दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। ये मैं आज भी ख्याल में रखता हूँ। और ये मुझे जो मिला हुआ जीवन है ना दोस्तों, तो मैं आज वो बांटने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं ये बांटूंगा नहीं दोस्तों, तो ये मेरे पास रह के कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये इन माध्यम से दोस्तों जन जागरण हो गया, कहीं स्टॉल लगते हैं दोस्तों, कहीं अवेयरनेस मीटिंग ले जाती है, वहां ज्यादा में ज्यादा भाग लेता हूँ दोस्तों। ज्यादा में ज्यादा दोस्तों ये संदेश औरों की तरफ कैसे जाए, जो मेरे जैसे फंसे हुए, मेरे जैसे जो कभी भी जी नहीं पा रहे थे, आज मुझे ये मीटिंग से मिला है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मुझे में जो मिला है तो मुझे बांटना है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये जो ग्रुप फाइनल चांचल जो ग्रुप है ना दोस्तों, ये यही काम करता है दोस्तों। ये हर मेंबर को, हर जो बिछड़े हुए, हर जो परेशान हुए हुए, जो आस्तिक नास्तिक होते, अज्ञावादी होते, कभी भी उनके मन में श्रद्धा विश्वास नहीं होता है, ये जो मीटिंग है ना दोस्तों 2 से 3 वाली, तो ये हर इंसान के अंदर एक जागृति पैदा करती होती है। और ये सब जो मेंबर है ना दोस्तों, उसमें सुगत भाई हो गया, हेमंत भाई हो गए हमारे, संदीप भाई हो गए, उसके बाद में बहुत से भाई अपने, कि ये मीटिंग में जो मीटिंग कंडक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो वही काम करते हैं दोस्तों। ये रह के ये सेवा देने का काम करते हैं ना दोस्तों। तो ये सेवा का जो भाव है ना दोस्तों इनमें, तो सच बोलता हूँ ये सेवा का
मतलब जो बोलता है ना, जो करता है ना दोस्तों, उसको एहसास होता है। और आज इनको, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन जो भी जो इतने से जो फाइनल चांचल ग्रुप में जो सेवा करने वाले जो सभासद हैं ना दोस्तों, तो इनको ईश्वर ऐसे ही उनके जीवन में ऐसे ही सेवा करते रहे, और उनको सेवा का ऐसे ही मेवा मेवा मिलते रहे दोस्तों। और ये मीटिंग में सच बोलता हूँ दोस्तों कि जो अंतर्मन से जो आवाज आती है ना, वो ईश्वर की आवाज होती है। और दोस्तों ये मीटिंग में आज वही कोशिश करता हूँ, वही जीने की राहों पे आज चलने की कोशिश करता हूँ जो मुझे मिला है। और जो मैंने जो अनुभव आज साझा हुए दोस्तों मुझे, तो ये मेरे ये 21 साल की ये जर्नी है दोस्तों। ये 21 साल में दोस्तों मैंने जो जो परिस्थितियों को सामना किया, जो जो घटना घड़ी घड़ी है दोस्तों, उसमें अच्छी भी घड़ी है, बुरी भी घड़ी है। लेकिन दोस्तों मुझे शराब की ओर नहीं जाना पड़ा। मुझे कोई भी समस्या आई ना दोस्तों, तो मैं ये प्रोग्राम की ओर बढ़ता गया, मेरे मार्गदर्शक की ओर बढ़ता गया, इन फेलोशिप की ओर बढ़ता गया दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ से सुकून मिला। उस परिस्थितियों को फेस करने से मुझे ताकत मिली। और यही तो आज भी वही करते रहता हूँ। इसके लिए दोस्तों आज भी आया हूँ दोस्तों। और आप सभी भाइयों ने दोस्तों बड़ी शांति से सुना दोस्तों, और चेयर पर्सन ने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद सुगत भाई, धन्यवाद।